अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आप जानते हैं कि सर्दी बहुत शदीद हो गई है और दिसंबर की सर्दी तो ख़ास तौर पे बड़ी मारूफ़ है और इसकी मिसालें दी जाती हैं। तो सर्दी से ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे बदन पर ये असरअंदाज ना हो सके, हमारी सेहत को मुतासिर ना कर सके, हम जिस तरह गर्म लिबास पहनते हैं इसी तरह जिस्म को हरारत देने वाली चीज़ें इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। जैसे घरों में पंजीरी वगैरह बना के इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी रिवायत है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपनी एक पसंदीदा ग़िज़ा, आप उसे कह सकते हैं, मशरूब कह सकते हैं, जो सर्दी के अगेंस्ट हमारे बदन को प्रोटेक्ट करता है, और वो है असगंध नागौरी का कहवा, जिसे आप अश्वगंधा टी कह सकते हैं। इसके लिए हमें ताज़ा जड़ें चाहिए। ये देखिए मैं कैसी लोकेशन पे खड़ा हूँ, ज़रा आसपास से दिखाइए। इस तरह फसलों में जो वट बनी होती है जिससे फसल की पार्टीशन होती है, ऐसे पॉइंट्स पे आपको मिल जाते हैं ये पौधे। अभी ये देखिए ज़रा मेरे पास आपको असगंध नागौरी का बहुत ही प्यारा सा पौधा नज़र आ रहा है, और यहाँ आसपास थोड़ी सी कोशिश से, मेहनत से हमें पौधे मिले हैं। हम इसकी ताज़ा जड़ें हासिल कर लेते हैं, साथ साथ इंशाल्लाह आपको इसके कुछ फ़ायदे भी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ पौधे उखाड़ लिए हैं। अब आगे का प्रोसीजर दिखाने से पहले कि जड़ से हमने कहवा कैसे बनाना है, मैं चाहूँगा आपको इसके कुछ फ़ायदे बता दिए जाएं, ताकि आपको पता हो ये कितनी ख़ास चीज़ है। असगंध नागौरी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत बख्शी है कि ये स्ट्रेस को ख़त्म करती है, एंजाइटी इससे दूर होती है, यानी बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत को ये दूर करती है। इसके इस्तेमाल से मेमोरी शार्प होती है, आपकी याददाश्त ज़्यादा बेहतर होती है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ोकस कर सकते हैं, किसी चीज़ को तवज्जो दे सकते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना तवज्जो का मुर्तकिज़ होना पूरी तरह से, वो सलाहियत ये पैदा करती है। इंसोम्निया का बहुत अच्छा इलाज है, बेख्वाबी इससे दूर होती है। और मज़े की आपको मैं बात बताऊँ, ये मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। बॉडी के कहीं के भी मसल हैं, ओवरऑल पूरी बॉडी के सारे मसल्स को ये ताकत देती है, और ज़ायद फ़ैट को बर्न करती है। जिन लोगों को मोटापे की परेशानी है कि वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, पेट बहुत बाहर निकला हुआ है और उससे सारा इंसान का फिगर ख़राब हो जाता है, तो ये ज़ायद फ़ैट को बर्न करने के लिए असगंध नागौरी का ख़ास तौर पे कहवा बहुत मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। जिस्म में जो ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की ज़्यादती हो जाती है, जो ख़ास किस्म की चिकनाइयाँ खून में जब वो बढ़ती हैं उससे कई अमराज पैदा होते हैं, तो असगंध नागौरी के कहवे से इंशाल्लाह ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे। यूरिक एसिड वगैरह की ज़्यादती की सूरत में भी ये मुफीद साबित होगा। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है या हाई ब्लड शुगर की परेशानी है, उनके लिए भी इंतहाई मुफीद साबित होगा। ये दिल के अमराज से इंसान को महफूज रखता है। असगंध नागौरी को इनफर्टिलिटी केसेस में बहुत मुफीद माना जाता है, यानी बे औलाद हजरात के लिए ये बहुत अच्छी साबित होती है। उनके स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट अप करती है, जिससे इंसान के अज़दवाजी मामलात बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो इसके फ़वाइद की बहुत लंबी फहरिस्त है। आप आधा ग्राम, यानी आप समझ लीजिए 1/3 टीस्पून इसकी जड़ का पाउडर सुबह शाम खा सकते हैं, पानी या दूध के साथ, या आप इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि इसका कहवा जिस्म को हरारत देने के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपके हाथ ठंडे रहते हैं, पाँव आपके जमे रहते हैं, सर्दी आप पर शदीद असरअंदाज होती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने इसकी ताज़ा जड़ें ले लेनी है और जो प्रोसीजर मैं दिखाने वाला हूँ उसके मुताबिक कहवा बना के इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह असगंध की जड़ें हम घर ले आए हैं। अब पहला काम ये है कि इन्हें धो के साफ़ सुथरा कर देना है, कोई मिट्टी वगैरह इन पे बाकी ना रहे। बुरश की मदद से अच्छे से रगड़ कर आपने धो के साफ़ सुथरा कर लेना है। अब काट लेंगे हम, इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं हमने। ये बिल्कुल बारीक छोटी है, ये भी अद्वियाती तौर पे इस्तेमाल होगी। ये उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़, और ये उससे भी कुछ बड़ा साइज़। ये सारी सफ़ूफ़ बना के खाई जा सकती है। ये ज़्यादा मोटी जड़ें थीं, ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो हमने इनका छिलका उतार लिया, जो कि पोस्त असगंध के नाम से जाना जाता है और इंतहाई मुफीद है। अद्वियाती तौर पे ये छिलका इस्तेमाल होगा। अब हम कहवा बनाते हैं, या अश्वगंधा टी आप कह लें, बनाते हैं।
गैस की बहुत लोड शेडिंग होती है, ना आने के बराबर ही आता है। तो उसका मुतबादल अल्हम्दुलिल्लाह ये सस्ता सा हमने अंगीठी का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है। ये हमने आग के ऊपर बर्तन रख दिया, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। अब हम इस बर्तन को ढाँप देंगे, तकरीबन 2-3 मिनट तक पानी को गर्म होने देंगे। 2 मिनट काफ़ी हैं। मुनासिब आग हो, आपने उस पर बर्तन रख दिया, उसमें पानी डाल दिए। 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाते हैं और इसमें यानी तकरीबन आधा किलो पानी में 20-25 ग्राम हम असगंध डाल देंगे। तकरीबन 1 मुट्ठी भर मिकदार आप देख रहे हैं। कावे के तौर पे मोटी जड़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, बारीक भी हो सकती हैं, उसका पोस्त भी इस्तेमाल हो सकता है, सारी जड़ इस्तेमाल हो सकती है। तो हमने मुनासिब साइज़ के टुकड़े डाल दिए। ये ज़्यादा मुफीद होती है, जो ज़्यादा मोटी नहीं होती। और कुछ हमने इसमें पोस्त असगंध यानी मोटी जड़ का छिलका डाल दिया। अब हमने कुछ नहीं करना, बस बर्तन को ढाँप देना है और इसे थोड़ी देर तक के लिए पकने देना है। तकरीबन 5-7 मिनट पक जाए तो काफ़ी है। मुनासिब सी आग हो, बहुत ज़्यादा तेज़ आग की ज़रूरत नहीं है। मुनासिब आग हो, आप 7-8 मिनट तक अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा कम हो जाए कोई मसला नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं, हमने इसे आग पर पकने देना है। अब इसे पकते हुए तकरीबन कोई 8 मिनट हो गए हैं। हमारा कहवा अल्हम्दुलिल्लाह पक कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी बहुत ही प्यारी रंगत होती है, बीनी बीनी, बहुत फ़रहत बख्श खुशबू होती है इसकी। अब पीने के लिए बिल्कुल तैयार है ये चाय या कहवा। किसी कप में डाल लें, प्याली में डाल लें, और चाहें तो आप इसे चीनी से, गुड़ से मीठा कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे शहद से मीठा कर सकते हैं, या ऐसे भी पीना चाहें अगर आपका ज़ौक़ है तो ऐसे पी सकते हैं। मेरे पास हनी साशे हैं अशरफ के, बहुत अच्छा शहद है ये। मैं इससे मीठा करूँगा इस कहवा को। 2-3 माह लगातार आप असगंध नागौरी का इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल सेफ़ है, कोई इंशाल्लाह इसके मुज़िर असरात नहीं होंगे। थायराइड से रिलेटेड जिन लोगों को कोई इश्यूज़ होते हैं, उन्हें असगंध के इस्तेमाल से गुरेज़ करना चाहिए। बाकी ये बिल्कुल सेफ़ है पूरी तरह से। इसका पाउडर अगर आपने खाना है तो 1/3 टीस्पून सुबह शाम, और जो शांदे की सूरत में सुबह शाम आप इसका जो शांदा पी सकते हैं। फ़वाइद पर तो मुख्तसरन हम आगाज़ में बात कर ही चुके हैं। बहुत ही एनर्जेटिक है, जिस्म को तवानाई देता है, हर तरह की थकावट कमज़ोरी वगैरह को दूर करता है और हरारत बख्शता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बेहतरीन है।